A very good morning to all of you, my dear friends. Once again, welcome you all in my own YouTube channel, Balvinder Study Circle. जैसे कि कल मैंने एक वीडियो जो थी इनिशिएट की थी अपने इस चैनल के थ्रू रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम और यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस especially related to JKS, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सो उसी के रिलेटेड उसी के सिलेबस के बेसिस पे मैं एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसकी सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी, जो कि एक मेजर रोल प्ले करती है प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो या फिर अदर जेके एसएसबी एग्ज़ाम या एसएससी एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटी। सो इंडियन पॉलिटी की जो जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। As we know that India was under British rule before 15th of August 1947, and around more than 200 years India remained under the British rule, and finally India got independence on 15th of August 1947, and it became a complete nation state. Before independence से पहले, आज़ादी से पहले, India was not a nation state, it was only a nation, because state जो है nation state जो बनी India, that is after independence, because state means एक कंप्लीट सॉवरेन स्टेट बनना, अपनी एक गवर्नमेंट होना, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना और अपने एक फिक्स टेरिटरी होना, जिस जो आज़ादी से पहले जो कि ऐसा एक नहीं था, क्योंकि सॉवरेनिटी नहीं थी। सॉवरेनिटी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश क्राउन के अंडर गुलाम थे हम लोग, वी वर स्लेव्स। एंड नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ अ बिग बैकग्राउंड, लेंथी बैकग्राउंड, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, इसको क्यों फ्रेम किया गया और ये कैसे फ्रेम हुई, दैट आई विल डिस्कस टुडे इन माय लेक्चर। फ्रेंड्स, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन मोटिव था इसको फ्रेम करने का, दैट वाज टू फ्रेम द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं, एक वी कैन से एक प्रोविंशियल पार्लियामेंट का काम किया, जो आज हमारा प्रेजेंट पार्लियामेंट है, जिसमें इलेक्टेड 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहती है। जब जो हमारी फर्स्ट इलेक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडक्ट हुई थी 1952 में, टिल 1952 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसी ने पार्लियामेंट का वी कैन से काम किया। उसके बाद में ये डिसॉल्व हो गई और हमारा जो एक फ्रेश इलेक्शंस जो थी कंडक्ट, फर्स्ट इलेक्शंस जो कंडक्ट हुई थी 1952 में। अब ये किस तरह से फॉर्म हुई, इसकी फ्रेमिंग कैसे हुई, दैट वी विल डिस्कस टुडे इन आवर टुडेज लेक्चर। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट टाइम इसका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रपोजल रखा गया था, दैट वाज केप्ट बाय एम.एन. रॉय। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने रखा था, एम.एन. रॉय ने इन 1934। सो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट रखा था। एम.एन. रॉय जो कि कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट की थी, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की थी, ठीक है। सो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसका जो प्रपोजल रखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने के लिए, देन लेटर ऑन दिस प्रपोजल बिकेम द ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये डिमांड बनी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इन 1935 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जे.एल. नेहरू, ठीक है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा, और इसी प्रपोजल को जो एक ऑफिशियल डिमांड बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दैट इज इन 1935, ओके। देन फाइनली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसकी जो फॉर्मेशन हुई, जो ये फॉर्म की गई, दैट वाज फॉर्म्ड फॉर अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो ही कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946।
जो कैबिनेट मिशन जो एक प्लान था, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 में लाया गया, इसी के अंडर जो है इसकी फॉर्मेशन हुई, किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये फॉर्म हुई, दैट वाज इट कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 389 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स थे? इट हैड टोटल 389 मेंबर्स, ठीक है। देवर टोटल 389। ये जो 389 मेंबर्स थे, देवर पार्शली इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, ठीक है। इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे। इलेक्टेड कौन से थे? जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, 292 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो मेंबर थे 292, they were elected not directly but indirectly, okay, remember this thing। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस, बिकॉज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया हमारी जो इंडियन जो नेशन था, इसको डिवाइड किया गया था। उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी जो प्रिंसेस के अंडर थी, प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, अंडर रहते थे। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो मेंबर्स इसमें इलेक्ट किए गए, दे वर इलेक्टेड 292 members, they were elected but indirectly, that means not directly by the people but indirectly by the elect member by British provinces, Britishers। और इसी में 93 members जो थे, they were nominated। और जो 93 members जो थे, they were nominated, 93 members were nominated from princely states। जो स्टेट्स प्रिंसेस के अंडर थी, वहाँ से 93 मेंबर्स जो थे उनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। एंड रिमेनिंग जो 4 मेंबर्स थे, दे वर आल्सो इलेक्टेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से कितने मेंबर्स इलेक्ट किए गए? 4। दैट मीन्स टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, जो कि अंडर कैबिनेट मिशन प्लान फॉर्म की गई। आउट ऑफ दिस 389 मेंबर्स, 292 मेंबर जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे, इनको क्या किया गया था, दे वर इलेक्टेड बट इनडायरेक्टली। 93 मेंबर्स दे वर नॉमिनेटेड फ्रॉम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, एंड रिमेनिंग 4 मेंबर्स वर आल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इस तरह से ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। और फर्स्ट जो मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड, ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 December 1946, first meeting of Constituent Assembly was held. Remember this thing. And during the first meeting, जो इसके temporary we can say जो chairman थे, he was Dr. Sachidanand Sinha. Dr. Sachidanand Sinha was the first temporary, we can say the chairman of Constituent Assembly. The first temporary chairman कौन थे? First temporary chairman, he was Dr. Sachidanand Sinha. He was the first temporary chairman interim. Then later on, इसके जो first full time we can say the permanent chairman जो appoint किए गए, he was Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad, he was the permanent chairman of Constituent Assembly, and Dr. Sachidanand Sinha, he was the temporary or interim chairman. ठीक है,
ये याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा कि टेम्पररी इंटरिम चेयरमैन कौन थे, ही वाज सचित आनंद सिन्हा। अगर आपको पूछा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन योर आंसर विल रिमेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी तरह इसके टू वाइस प्रेसिडेंट्स, दो वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए थे परमानेंट चेयरमैन के साथ साथ। और उसमें थे एक एच.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचार्य। एच.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचार्य जो थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थे टू वाइस, वी कैन से जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे अलॉन्ग विद प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट मीटिंग इसकी हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज थी जिसमें इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग में, दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी which was headed by Dr. B.R. Ambedkar along with other 7 members, played a major role in drafting the Indian Constitution. ठीक है, Constituent Assembly took around 2 years, 11 months and 17 days. 2 years, 11 months and 17 days in framing the Indian Constitution. Finally, the Indian Constitution was adopted. Adopt कब किया गया? Remember this, on 26th of November 1949. 26th of November 1949 को Indian Constitution was adopted, but it came into force. Or we can say, but it was enacted on 26th of January 1950. एनेक्ट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे एडॉप्शन डेट, देन 26th of November 1949। अगर आपको पूछेंगे enactment date, enacted, or when Indian Constitution was enacted or when Indian Constitution came into force, then your answer will remain 26th of January 1950. ठीक है, why 26th of January 1950? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट हो चुका था 26th of November 1949 को। इसको डिले क्यों किया गया? टू मेक दिस 26th of January डेट हिस्टोरिकल, बिकॉज ड्यूरिंग द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, Indian National Congress, during the Lahore session of Indian National Congress under the presidency of J.R. Nehru, Poon Swaraj Day was declared on 26th of January 1930. It was declared that complete Poon Swaraj will be celebrated throughout India on 26th of January 1930, and tricolor national flag will be hoisted throughout the India. That is why इस डेट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए उस इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन को जिसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया, उस डेट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए जो है इसको इनेक्ट जो किया गया 26 जनवरी, जो आज भी हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तो इस तरह से एनेक्टमेंट हुई इसकी और एडॉप्शन हुई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसी के अंदर जो इसकी मेजर जो ड्राफ्टिंग की गई, दैट वाज डन बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी विच वाज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar and along with other 7 members in drafting this framing this constitution. It took around 2 years, 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम किया गया। इसकी जो इस तरह से फर्स्ट मीटिंग हुई और जो इसके टेम्पररी चेयरमैन कौन था, देन परमानेंट चेयरमैन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, एंड इन दिस वे दिस होल process was completed. So friends, मैं अपने अगले लेक्चर्स में, अपना नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आप लोगों के साथ यहीं से फर्दर जो मेरी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन पे ही फिलहाल हम इसको कंप्लीट करेंगे कि किस, अभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, कहाँ कहाँ से इसकी अडॉप्शन हुई, क्या इसके फीचर्स हैं, दैट ऑल आई विल डिस्कस वन बाय वन। टिल देन टेक केयर,
एंड ऑल्सो मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए। और इसी तरह से मैं भी आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज़ के साथ इसी तरह कंटिन्यू जो है करता रहूँगा। टिल दैन टेक केयर, गुड बाय।